दुनिया में अलग कहानी चल रही है और हिंदुस्तान में टीएमसी की एक अलग कहानी चल रही है। ममता बनर्जी बिल्कुल अकेली पड़ी हुई है, उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। जबकि मौका जब पड़ा था तब ममता बनर्जी सबको टिकट देती थी, सब कोई विधायक बना, कोई सांसद बना। लेकिन जैसे ही एक चुनाव हारे, वैसे ममता बनर्जी का पूरा कुनबा टूटता चला गया। ये एक सीख भी है कि देख लो, किससे बुरे वक्त पर कोई साथ नहीं देता। ये ममता बनर्जी से सीख लिया हमने तो। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के जो बागी सांसद हैं, उन्होंने एक ऐसी अदृश्य शक्ति के साथ में तालमेल बिठाया है और संविधान की धाराओं को सटीक बैठाते हुए, सांसदी को बचाते हुए, अपनी सीट बचाते हुए और एक तीसरे रूट से निकलने की कोशिश की है। वो कई बार मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन वो सर ने बताया कि उसका एक तरीका, उस पार्टी का नाम याद करने के, कि भाई एनसीपी को याद करके उसके पीछे आई लगा दो, यानी कि एनसीपीआई। ये पार्टी है जिसमें बागी जितने भी सांसद हैं वो जाके अपना विलय कर रहे हैं। ममता बनर्जी से टूटने के बाद कहा जा रहा था कि वो एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पेश था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए। सर, ये कहानी जो है एक कथा की तरह होती चली जा रही, जैसे मैं बाँच रहा हूँ। तो ये जो है, ये बड़ी अजीब देश और दुनिया में पीस डील ये वो चल रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है अलग ही राज चल रहा है। मुझे लग रहा है ये 20 सांसद रोज संविधान को सुबह से लेकर रात तक उड़ते पड़ते कहां से कैसे बचा जाएगा। ये दरअसल पूरा मामला हुआ क्या है ये। पहले आपको मैं बताऊं ये पार्टी के बारे में। हाँ, एनसीपीआई। एनसीपीआई। पहली बार इतने दिन तो हो गया कवर करते हुए राजनीति। पार्टी कहीं ये पार्टी 2023 में रजिस्टर्ड हुई। रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा। ठीक है। और इस पार्टी की स्थिति वही है, 2041 पार्टियां ऐसी थीं जो रजिस्टर्ड होती हैं चुनाव में, और वो जो पार्टी का दर्जा भी नहीं हासिल कर पाती। ऐसी 2041 पार्टी ऑल इंडिया में है, है। उसी में से एक पार्टी थी ये, अच्छा, उन्हीं में से एक पार्टी ये भी है। जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की स्थिति में या उनके दर्जे की स्थिति में नहीं पहुंच पाती, चुनाव ना लड़ती है, कोशिश करती है। दूसरा बताएं इसके कि जो चुनाव में जो खड़ी हुई थी, तो इसने त्रिपुरा में 7 कैंडिडेट खड़े किए थे। 4 कैंडिडेट नामांकन नहीं भर पाए सही से, तो उसके नामांकन खारिज हो गए। बताइए। बचे 3। तो ये असम में पार्टी है क्या ये? नहीं, त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा में। त्रिपुरा बंगाल बेस्ड पार्टी खुद को इन्होंने चुनाव आयोग को बताया हुआ है। हाँ। और इनके बचे जो 3 उम्मीदवार, उनको टोटल वोट मिले थे 822, तीनों को मिला के। हाँ जी। तो आप ये समझ लो कि ये पार्टी ऐसी है। और एक अपडेट बताऊं, जैसे ये पार्टी में टीएमसी के बागियों के शामिल होने की बात आई, इसके एक महासचिव प्रकट हुए। अच्छा, अभी तक कोई कोई इसका वारिस सामने नहीं आया। वारिस सामने नहीं आया था। वो आदमी हम लोगों ने ढूंढा ढांढा तो कई नाम आए, मगर पहले बताए इसके एक वारिस माने इसके महासचिव प्रकट हुए, शांतनु डे। शांतनु डे। डे। और उन्होंने दावा किया कि उनको पता ही नहीं है कि उनके यहाँ 20 सांसद भी हो गए। 20 सांसद हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद उनका एक और आया कि नहीं जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है। अच्छा, अब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गए। हाँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है और उन्होंने ऑनलाइन बताया कि ये है, प्रक्रिया हो गई है पूरी। और मगर उनको मेरे से फॉर्मली बात करनी चाहिए थी। बोले उधर भी आफत हो गई। अब सुनो, अब महासचिव कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझसे क्यों नहीं पूछा। सुनो मैं बता रहा हूँ। इसमें मजेदार ये है कि जो दोपहर तक हम लोग मान के चले थे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका नाम है श्वेली कुंडू। पेशे से वकील हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, वही रजिस्टर्ड इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। अच्छा। वो सामने आई, उन्होंने कहा कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई नहीं जी, मैंने तो कब का इस्तीफा दे दिया है। बड़ी विचित्र बात है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कौन है जो पार्टी में शामिल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और ये डील कौन कर रहा है? कौन पूरी कर रहा है? भाई कोई बाहर से आया है, 20 सांसद आए हैं, सांसद आए हैं, मामूली बात नहीं है। अच्छी अच्छी पार्टियां लड़के नहीं जीत पाती हैं। अब एनडीए की नंबर 2 पार्टी हो गई ये, बीजेपी के बाद, बीजेपी के बाद टीडीपी से ऊपर चली गई है। हाँ, अब बताइए। अब बताइए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हाँ। जब ये सवाल श्वेली कुंडू से पूछा गया तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, आप सबको चिंता मत करिए। मतलब ये पार्टी की स्थिति है जिसमें लोग शामिल हुए। तो अभी वो पता नहीं चल पाया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कुछ आ रहा है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए ही नहीं। खैर, तो ये बताएं कि ये एक बहुत बड़ा जो बीजेपी के साथ जो महाराष्ट्र में हुआ था, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, आपको याद होगा कि जो महाराष्ट्र में हुआ था वो बंगाल में पूरी तरह हो चुका है। विधायक दल टूट चुके हैं, सांसदीय दल टूट चुका है लोकसभा में,
जो राज्यसभा के सांसद थे 3 इस्तीफा दे चुके हैं। अब इनको जो नंबर चाहिए था 2/3 मेजॉरिटी वो इनके पास है। कुछ कानूनी पेच थे, कानूनी पेच ये था कि ये लोग टीएमसी से अलग हुए, मगर अब देखो ये लोग टुकड़े-टुकड़ों में अलग हुए थे। आपको याद होगा पहले 14 का आया था, 15 का आया था, हाँ। मगर बीजेपी ने इनसे कहा था कि देखो भाई ऐसे आओगे तो निपट जाओगे सब। इनको पिछले शुक्रवार को गुरुवार को दिया था 36 घंटे की मोहलत दी थी, वो 72 घंटे की सॉरी, कि आप तय कर लो कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से होगा, मतलब शायद यही हुआ होगा। फिर उन्होंने 20 का आंकड़ा टच किया लास्ट में 21 भी आए, नहीं 20 ही है, 20 ही। अच्छा। सुदीप बंदोपाध्याय अंतिम वाले रहे, हम्म। जो पुराने नेता हैं, कांग्रेसी भी रहे, टीएमसी में भी आए, और वो अमित शाह से उनकी 40 मिनट मुलाकात भी हुई सुदीप बंदोपाध्याय की। और फिर ये सारे लोकसभा अध्यक्ष के पास कल गए और इन्होंने अपने लिए अलग सिटिंग अरेंजमेंट मांगी। मगर कानूनी पेच इसमें थोड़ा ये चल रहा था कि आप एक बड़ी पार्टी से निकल रहे हैं तो आपको एक गुट के तौर पे मान्यता कैसे मिलेगी। तो इन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ सॉरी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको ढूंढा और इसमें शामिल हो गए। तो वैसे फॉर्मली कागज पत्र साइन हस्ताक्षर जो होना चाहिए वो सब हो गया है। हाँ जी, अब ये पार्टी विधिवत रूप से ये लोग एनसीपीआई के सांसद हैं। हाँ। अब लोकसभा अध्यक्ष को फैसला देना होता है। देखिए जैसे विधानसभा में आपको याद होगा राहुल नार्वेकर, हाँ, नार्वेकर। शिवसेना का लंबा चला, कोर्ट कचहरी तो हुई ही हुई, पर विधानसभा अध्यक्ष का रोल बड़ा था। तो अब ओम बिरला जी का रोल बड़ा हो गया। अब ओम बिरला इसको मान्यता देंगे या नहीं देंगे ये उनके विवेक पर निर्भर है, मगर उन्होंने कल परीक्षण किया। होता क्या है कि वो सांसदों की संख्या के अलावा सांसदों से बात करते हैं, मतलब परीक्षण यही होता है, बात करते हैं भाई तुम्हारा नाम फर्जी तो नहीं है, दस्तखत फर्जी तो नहीं है, आपकी सहमति है इस गुट में। वो कई तरह के सवाल होते हैं, कानूनी दांव-पेच होते हैं। तो वो कल वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई। तो आप ये मान लेना चाहिए कि संसद में एनसीपीआई के 20 सांसद हो चुके हैं, खास करके लोकसभा में। अब ये लोग एनडीए के साथ होंगे, ऐसा उन्होंने सबने कहा है, जो बागी हुए सब। विश्वनाथ सर एक चीज बताइए, अगर ये लोग अलग पार्टी बनाते या इसमें या बीजेपी में शामिल होते तो क्या दिक्कत होती? देखिए बीजेपी में शामिल होना बीजेपी को दिक्कत है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनका दिक्कत क्या है, इनको तो 5 साल सांसद रहना है। अगर बीजेपी शामिल होते बीजेपी का टिकट मांगते अधिक से अधिक। अगले लोकसभा चुनाव में 29 में कहते भाई टिकट दो, हम तुम्हें शामिल हो गए, जीते हुए थे। नहीं, ऐसा भी कोई मगर बीजेपी कानूनी को दांव दिक्कत है, पेच है क्या कि इनकी सदस्यता चली जाएगी? सदस्यता जाने का देखिए लंबा ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। हाँ, ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर वो वही कहानी दोहराई जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष फैसला करेंगे और जब तक इनकी सुनवाई चलेगी तब तक खिंचता रहेगा। गंगा में काफी पानी बह जाएगा। बहुत सारे बिल लोकसभा में पास हो चुके होंगे, राज्यसभा में पास हो चुके होंगे, एनडीए ताकतवर हो चुका होगा। और तो ये बहुत जो हम देखते आए राजनीति को आप देखते रहे, यही है कि जब तक कोर्ट, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में फैसला दे दे कि आज शाम को बैठे सुबह फैसला दे दे कि नहीं जी योग्य है योग्य है। कोर्ट को भी प्रक्रिया पूरी करनी है। कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो प्रक्रिया, हाँ, उस चीज को माउथ जो जिसको कहते हैं पब्लिसिटी या माउथ जो क्रिटिसिज्म के आधार पे फैसला दे, अब वैसा है नहीं। उनको भी प्रक्रिया पूरी करनी है, कानून देखना है। पर शुरुआती कानून में जो 2/3 की मेजॉरिटी होती है पार्टी में, लोकसभा में टूट चुकी है और ये है, और इनको मान्यता मिलेगी। अच्छा, ये भी तय है, लोकसभा अध्यक्ष इनको मान्यता देंगे ही देंगे। क्योंकि कानूनी रूप से वो सही है। हाँ, कानूनी रूप से जितना लाना चाहिए नंबर के मामले में सही है। बाकी जो अब इससे क्या होगा, ये चीफ व्हिप जो जो टीएमसी जारी कर देती है, हर एक पार्टी जारी करती है, तो जो व्हिप जारी करती है अब वो टीएमसी के व्हिप से बंधे नहीं रहेंगे। ये लोग अब स्वतंत्र फैसला ले सकेंगे, ये जो 20 के 20 हैं, कि मुझे किसी बिल पे सरकार को समर्थन करना है या विरोध करना है, इंडिपेंडेंट फैसला इस गुट का होगा। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया विश्वनाथ सर। ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली की तरह है कि लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा, इतना जोखिम उठाने के बाद आप इतनी बड़ी पार्टी के सदस्य क्यों नहीं बने, और आपने आखिरकार एक ऐसी पार्टी जो कि एनसीपीआई, हाँ सॉरी, सही सही, एनसीपीआई
तो कि उसके मेंबर बने जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूछा गया तो कह रहा भैया हम नहीं है। महासचिव का कहना है कि हमसे बिना पूछे फैसले हो रहे। यानी कि पार्टी किसी तरह बस एक नाम रख लिया, किसी ने एक पार्टी फॉर्म कर दी लेकिन छोड़ दिया उसको। और आज उसी पार्टी को पास 20 सांसद है। कहते हैं कि मतलब देने वाला जब भी देता तो छप्पर फाड़ के देता, तो एनसीपीआई को देर सवेर छप्पर फाड़ के जो है सांसद मिले हैं। और उसी सांसद के बलबूते वो एनडीए के दूसरे नंबर की यहाँ पर पार्टनर हो गई है। पार्टनर बन गई है। कितनी बड़ी बात है, जहां पर टीडीपी है, शिवसेना है, उन सब कितने बड़े बड़े नाम, सारे लीडर्स के आप लोग को नाम हम सबको पता रहते हैं। लेकिन अब इधर पे मामला बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन फिलहाल ये भी एक सब संविधान में कानून पेज सब जानकार इसको बैठ के और आखिरकार एनसीपीआई पर अपना विलय किया है 20 सांसद, और वो एनडीए के सहयोगी होने जा रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है ओम बिरला के विवेक पर, लोकसभा के जो स्पीकर है वो आखिरकार इसमें क्या फैसला सुनाते थे। इस जानकारी को मैं यानी विनीत त्रिपाठी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विश्वनाथ सुमन यहां पर आपको जानकारी दे रहे थे। कमेंट बॉक्स पर आके आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं, क्या सही है क्या गलत, खुले मन से इसका भी हम स्वागत करेंगे। शुक्रिया।